शायद कहते किसी को सुख से जीते नहीं देगा। कलह द्वेष, जिस कलह द्वेष में संसार के लोग जल रहे हैं, दुखी है, उसी कलह द्वेष में त्यागी और वैरागी आज दुखी। योगी जंगम के योगी, जंगम लिंगायत संप्रदाय को कहा जाता है, जो लिंग का उपासना करते हैं, जो लिंग का पूजा करते हैं, वे भी दुखी। योगी जो तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, वैरागी ये वस्त्र ओढ़ लिया, बस बगला वाला ध्यान रखता है लोभ का, लोभ मोह छोड़ता नहीं है। लोभ जो है, लोभ के कारण लोगों का जीवन आज बेचैन है। ये जैसे बगला एक टांग पर खड़ा हो जाएगा और जब गौर से देखिएगा तो लगेगा कि एकदम पंडित जी वाला उसका ध्यान है, लेकिन उसका ध्यान रहता है मछली को पकड़ने। तो आजकल यही देख रहे हैं कि लोभ जो है, लोभ ही जन्म गंवाता, लोभ छोड़ता नहीं। और लोभ जो है पाप का पाप। एक लड़की की शादी हुई और दोनों जब मिले पति पत्नी, तो वह लड़की अपने पति से कहते हैं, वो बोलती है, वह ब्राह्मण कुल का लड़का, कि लोभ जो है, तुम ये जानते हो कि सबसे बड़ा पाप क्या है इस धरती पर? तो कहा, हम तो बहुत विद्वान हैं, वेद की तेज पुराण ये सब, जितना रामायण ये सब कुछ हम पढ़े हैं, लेकिन लोभ का बाप, ये लोभ का बाप क्या है कि हम आज तक तो कहीं नहीं जाने हैं। पाप का बाप क्या है? तो एक वह पंडित जी काशी में रहते थे, काशी का वह था जिसकी शादी हुई थी, उसके घर के सामने में एक वेश्या खाना था। पंडित जी बहुत ही माने की चरित्रवान, बहुत ही माने की चरित्रवान। तो एक बार पंडित जी उस रास्ते से जा रहे थे, तो उस वेश्या ने उसने पूछा कि देखो, हम जो शादी करके लाए हैं, हमारी पत्नी पूछती है कि ये पाप जो है, तो सबसे बड़ा पाप क्या है? तब जो है तो कहा, पंडित जी हम आपको इसका जवाब दे देंगे, आप पूजा पाठ करा के आइए तब हम देंगे। चले गए। फिर दूसरे दिन वहाँ गए हूँ, तो वह कहती है, जो पंडित जी आइए बैठिए, उसको अपने घर में बैठाई, उसके लिए जो है सो वह कुछ मैंने जलपान तैयार की, और जलपान तैयार की तो बोली कि पंडित जी कुछ खा लीजिए। तो बोली कि नहीं खाएंगे, ब्राह्मण लोग तो हर जगह पहले खाते नहीं थे, लेकिन वह क्या कि 10 ग्राम ये सोना जो है उसमें रखे थाली में, दक्षिणा में। तब पंडित जी सोचने लगा कि भाई इसमें तो सोना का भी 10 तोला है रखा हुआ, तो उसका मन 6-5 करने लगा। तो सोचा कि मैं खाने में ही पैदा है, मन हो रहा था। तो अंत में वह उसको खा लिया, 10 तोला जो है सो वह भी ले लिया। तो उसके बाद जो है सो फिर मैंने भोजन का समय आया, कहा कि पंडित जी आराम कीजिए, अभी आपको हम जवाब दे देंगे। जब भोजन का समय आया तो और भोजन दाल भात सब्जी सब लगा दी, और 20 तोला जो है सो सोना भी रख दी। तो वह भी पंडित जी उठा के जेबी में रख दी। तब वो कहता है, तब वह पूछता है कि अब तुम हमको बता दो, हम अपनी पत्नी से बताएंगे कि ये जो है सो पाप सबसे बड़ा क्या है धरती पर। तो तब वह बोली कि आपके मन में पंडित जी क्या सब हो रहा है? ये लोभ जो होता है ये सबसे बड़ा पाप। लोभ, तो लोभ में जो है
आदमी जो है सो मारा जाता है। जैसे पतंगे तो रोशनी को देख के, उसके रूप को देख के बहुत मैंने आकर्षित होता है और उस पर वह दौड़ता है। तो दौड़ता है तो उसका पंख वगैरह झुलस जाता है, तो भी दौड़ते रहता है उस पर। अंत तक जब तक वह जल नहीं जाता है तब तक वह उस पर दौड़ते रहता है। अंत में वह अपने आप को सर्वनाश करे। तो मनुष्यों का भी यही स्थिति है, हमारा आपका भी। लोग जो है स्वरूप रस गंध स्पर्श पर जो है दौड़ते रहता है। आज कोई अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है, क्यों हो जाता है? जीव के कारण हो जाता है। क्योंकि खाना पीना बहुत लोगों को बहुत फ्री में मिलते रहता है, खूब खाते गया अपना, उसके बाद बीमार पड़ जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, संयम का कमी रहता है। तो जीवन जीने के लिए बहुत चीज की आवश्यकता है, तब जीवन सुंदर बनेगा। और आज कबीर ना होते तो धर्म भक्ति नहीं होता। कबीर ने जो लिखा है वह दुनिया के किसी व्यक्ति ने लिखा। आप उसका अध्ययन गंभीरता से, जो लिख के चले गए, अब वैसा व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा? हमको तो नहीं लगता है कि अब वैसा व्यक्ति आ जाएंगे। मनुष्य देखिए, रज से हमारी माताएं का भी शरीर, हमारी बहन का भी बना है और मेरा भी बना है। हम भाई बहन एक दिन माँ के गर्भ में थे। मेरी माँ एक होगी जिसके गर्भ में हमारी बहन भी रही होगी और हम भी रहे हैं। तो हमारे दोनों के जो कोई पिता होंगे, मैंने माता भी थी पिता भी थे, तो दोनों के रज से बना और 9 महीने में बना। कबीर कितनी सच्चाई को लिखा है, ये शरीर रज से बना है। सभी मनुष्य जाते हैं, सभी मनुष्य आपस में प्रेम से। एक न कहो वेद पढ़ाया, सुन्नत करे कृत नहीं आया, नारी मोचित घर पर सुखी, स्वांग धरे बहुते कर चुकी, तैया हम तुम एके लहू, एके प्राण व्यापे मोह, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, भो बालक मत मारे आया, भगवोगी के पुरुष आया। देखिए कबीर का कितना सोच कितना था, तैया हम तुम एके लहू। जब माँ के गर्भ में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी लोग थे तो सब तो एक समान थे। बाहर आया तब जो है ठीक रखा, सुन्नत कराया, तब कबीर ने चोट दिया, जो तू को जाया और राहत के कहे आया, बहुत कुछ लिखा उसने। तो आज मनुष्यता का जो समाज कायम है, आज जो समाज में थोड़ा बहुत भी मनुष्यता देखने को मिलता है, इसी पंथ में मिलता है। आज मनुष्य ये कबीर साहब की कृपा से ही समझ, नहीं तो समाज तो आग में जल रहा है। जाति धर्म मजहब, राम कहेगा कृष्ण से जो है तो हम बड़े हैं, हमारा उपासक बड़ा है, वो कहेगा उससे बड़ा है, अल्लाह कहेगा इस ईश्वर से बड़ा है। तो इसीलिए सभी लोगों को, हम सभी जितने भी हैं सत्संग में आए हैं, अपने अपने जीवन को प्रेम से बिताइए, सुख से बिताइए और अपने अपने जीवन को सुधारिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु